नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। गुना कांड में लापरवाही बरतने वाले एसपी राजीव कुमार मिश्रा को सरकार ने हटा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी को सरकार ने हटा दिया है। राजीव कुमार मिश्रा को पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है और अब गुना जिले को जल्द नए एसपी दिए जाएंगे। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। राजीव कुमार मिश्रा को तस्करी और इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में पता था और इसके बावजूद उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया, जिसका नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है। और इसके बाद अब एक्शन उन्होंने नहीं लिया तो सरकार ने एक्शन लिया, हटा दिया गया, पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। एसपी को हटाने की कार्रवाई की गई है। राजीव कुमार मिश्रा को सरकार ने हटा दिया है। अब जिले को जल्द ही नया एसपी मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने भी ये साफ तौर पर मीटिंग में भी कहा था कि इस जो घटना हुई थी उससे बहुत वे आहत थे और उन्होंने ये कहा भी था कि मुझे फील्ड में ऐसे अफसर चाहिए जो करके दिखा सकें। और इसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई, न्यूज 18 ने भी खबर को दिखाया था प्रमुखता से और इस खबर का बड़ा असर हुआ है क्योंकि जानकारी तो पहले से थी। अवैध गतिविधियां और तस्करी जो चल रही थी इसकी जानकारी राजीव कुमार मिश्रा जो एसपी थे उनको पहले से थी, लेकिन समय रहते एक्शन नहीं लिया गया और इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई थी। और इस वक्त हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव वो भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अनुराग, न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मुझे परफॉर्मेंस वाले अधिकारी चाहिए जो जमीनी स्तर पर परफॉर्म करके दिखा सकें। बड़ी कार्रवाई हुई, एसपी को हटा दिया गया। बिल्कुल, देखिए ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गुना के मामले को लेकर पहले आईजी अनिल शर्मा को हटाया गया था, लेकिन एसपी को लेकर भी तमाम तरह की बातें निकल कर आई थी और मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई थी कि गुना मामले को लेकर पुलिस ने देर से कार्रवाई की और गुना एसपी को भी इस बात की जानकारी थी कि क्षेत्र में कई अवैध गतिविधियां चल रही हैं। उसके बाद भी लापरवाही बरती गई और अब देर से सही लेकिन गुना एसपी को भी वहां से हटा दिया गया। गुना एसपी को अब पीएचक्यू में अटैच किया गया है। तो ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। गुना मामले को लेकर अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन सरकार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को लेकर निर्देश दिए थे कि स्थानीय तौर पर किसी भी तरह की लापरवाही को बख्शा नहीं जाएगा और अब जो है सरकार एक्शन मोड पे नजर आ रही है और यही कारण है कि गुना मामले को लेकर दूसरी बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है और पुलिस गुना एसपी को हटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी को हटा दिया गया है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी मामले में जो अपडेट एक और है, खबर यह है कि बहुचर्चित हिरण शिकार और पुलिसकर्मी हत्याकांड के 2 फरार आरोपियों ने इससे पहले आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी 2 जो हैं उनका नाम बता देते हैं। एक का नाम विक्की है, दूसरे का नाम गुल्लू है। पुलिस को चकमा दिया और ये लोग अदालत पहुंच गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुनींद्र सिंह वर्मा की कोर्ट में ये पेश हुए। आपको बता दें कि इससे पहले 3 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। 5 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 2 आरोपी इन्होंने कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया। एनकाउंटर 3 आरोपियों का पुलिस ने किया है और 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन 2 फरार चल रहे थे। और पुलिस को चकमा देते हुए ये विक्की और गुल्लू नाम के जो 2 आरोपी हैं ये अदालत पहुंच गए, सरेंडर किया है कोर्ट के सामने। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो उन्होंने आज एक बार फिर से आज सुबह बड़वानी और राजगढ़ जिले की बैठक ली। सीएम ने समाज में भाईचारा बनाए रखने के लिए कहा और अपील करते हुए यह भी कहा कि समाज को तोड़ने वालों, समुदाय के बीच खाई उत्पन्न करने वालों को विफल किया जाए। अपन तो आएंगे और जाएंगे लेकिन समाज तो यहीं रहने वाला है। इसमें अगर खाई पैदा हो गई तो वो समाज के लिए घातक है। सभी धर्मों और जातियों के लोग
हमारे भाई हैं, इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व जो भ्रम फैलाकर समाज को बांटते हैं, उन्हें पहुंचाएं और इससे पहचाने उन्हें और इससे सतर्क भी रहें, इसके बहकावे में न आए और किसी को आने भी न दें। अन्याय ना हो, ये हमारी ड्यूटी है, लेकिन वैसी परिस्थिति भी ना बने जिससे समाज में खाइयां पैदा हो। तो इसलिए पुलिस के साथ साथ ऐसे गांव में मैं विधायक साथियों से भी कहूंगा, सांसद जी से भी आग्रह करूंगा कि आप बैठक करो समाज की, और बैठक करके समझा के लोगों को लगाओ कि इसमें कोई फायदा नहीं है। जमाना अब कितना अलग दौर में पहुंच गया है। इस पक्ष में मेरा इतना कहना है कि सोशल अभियान एक चलना चाहिए और गांव-गांव में जहां ऐसी चीजें होती बैठ के हो जाना चाहिए, ताकि इस तरह का माहौल ना बने। नहीं तो कोई ने पोस्ट डाल दी, मैं आ रहा हूं, बैठूंगा, और कोई तैयार हो गया कि कैसे बैठता है। अब ये नहीं होना चाहिए। दोनों तरह की चीजें, एक उकसाने वाली चीजें भी होती है, तो उकसाने वाली भी नहीं होनी चाहिए, और कोई बैठ रहा है तो अन्याय नहीं होना। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंगनबाड़ियों के लिए खिलौने इकट्ठा करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और भोपाल के अशोका गार्डन से इस अभियान की शुरुआत उनके द्वारा होने वाली है। कल शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री खुद राजधानी भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकल जाएंगे और बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठे करने का काम करेंगे। अशोका गार्डन इलाके से खिलौने इकट्ठे करने का काम मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने निरीक्षण भी कर लिया है। कलेक्टर और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वो निरीक्षण पर निकले थे। नर्मदा पार्क, अशोका गार्डन से परिहार चौराहा होते हुए मनसा देवी मंदिर, अशोका गार्डन ये रूट होगा, और मंत्री विश्वास सारंग ने अफसरों के साथ इसको लेकर आज निरीक्षण भी किया है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम पहले से तय है कि हाथ ठेला लेकर वो निकलेंगे और छोटे छोटे बच्चों के खिलौने जो हैं उसको इकट्ठा करने का काम करेंगे आंगनबाड़ियों के लिए। और इधर पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे का शराब के नशे में धमकी देने वाला एक वीडियो वायरल है। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। एक भाड़ाखड़ी रोड पर एक्सीडेंट हुआ, जिसकी सूचना 100 नंबर को मिली। 100 नंबर मौके पर पहुंची, वहां पर चर्चा की है, तो आवेदक को थाने लेकर आए, जिसकी रिपोर्ट पर से 279, 294, 352, 184 एमपीटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है और इसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे के वायरल वीडियो पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया और कहा कि पूर्व मंत्री के बेटे पर जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर कहा कि उन्होंने वीडियो तो देखा नहीं और बिना वीडियो के देखे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन किसी ने अपराध किया है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। बहुत गंभीरता का विषय है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कराड़ा जी के बेटे ने जिस प्रकार से गुंडिज्म किया है और लोगों पर आक्रमण किया है और शराब के नशे में धुत जिस प्रकार की जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं तो प्रशासन से मांग करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और एफआईआर तत्काल होकर के इसकी गिरफ्तारी हो। जिन लोगों पर आक्रमण हुआ वो लोग बेचारे किस प्रकार से परेशान हुए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार का गुंडिज्म नहीं चलेगा। किसी भी कीमत पर ऐसे लोग स्वीकार नहीं किए जा सकते, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जब तक उस वीडियो को देख न लूं तब तक क्या करूं, मैं उसमें क्या खबरें तो पूरे मामला भी दर्ज, खबर रहती है, मामला भी दर्ज हुआ, नशे में धुत होकर उन्होंने गाड़ी को टक्कर मारा और रोकने का प्रयास किया। अगर कोई अपराध किया तो कार्रवाई होगी। और पीसीसी चीफ कमलनाथ सिवनी जिले के सिमरिया गांव पहुंचे हुए थे, जहां पर मॉब लिंचिंग के पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और घटना को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। इस मौके पर कमलनाथ के साथ एमपी कांग्रेस के अन्य कई नेता थे। बता दें कि कुछ दिनों पहले यहां पर 2 आदिवासियों की गोकशी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के सिवनी दौरे को लेकर निशाना साधा और ये तक कह दिया कि कांग्रेस तो लाशों पर राजनीति करती है।
उन्होंने कहा कि सिवनी कांड में सरकार ने निष्पक्ष कार्रवाई की। ये तो दुखद घटना है जहां ये हत्या करी गई, 2 लोगों की हत्या करी गई, पर प्रश्न पूरे प्रदेश का है। आज मध्य प्रदेश पूरे देश में आदिवासियों के अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में तो नंबर 1 है, किसानों की आत्महत्या में तो नंबर 1 है, पर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे नीमच की बात हो, मनावर की बात हो, तरह तरह की घटना मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। ये एक योजना तहत किया जा रहा है और कोई चीज की हिम्मत नहीं पड़ेगा अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी इन सबका नेतृत्व नहीं करें, इनका बचाव न करें। ये बात आज स्पष्ट है। देखिए, किसी भी स्तर पर किसी की मृत्यु पर, किसी की लाश पर राजनीति करना ये उचित नहीं है। कमलनाथ जी ये तो बताएं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो आदिवासियों पर अत्याचार हुए उस पर उन्होंने क्या किया था। हमारी सरकार ने तो लगातार काम किया है। यदि कोई घटना होती है तो उसके आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश और कार्रवाई हुई भी है। हम किसी को बख्शेंगे नहीं, परंतु ये बात भी सही है कि कांग्रेस केवल मौत पर राजनीति करना चाहती है, लाश पर राजनीति करना चाहती है। कमलनाथ जी उस समय कब कहाँ गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे और उनके बंगले के 1.5 किलोमीटर दूर बच्चियों पर अत्याचार हुए थे, वो बंगले से निकले तक नहीं थे। आज इस तरह से घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। और बात गुनाह की कर लेते हैं, जहां पर सांसद और मंत्री एक बार फिर से आमने सामने आ गए। केपी यादव जो सांसद हैं, उन्होंने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को मूर्ख बताने के बाद दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। केपी यादव का कहना था कि मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया हमेशा मंच से कहते हैं कि महाराज माफ कर दो। इस तरह के बयान देकर वो साबित आखिर करना क्या चाहते हैं? मुझे तो यह लगता है कि बीजेपी ने इनको पार्टी में लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। वहीं इसके बाद पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि मैं तो पार्टी के फोरम पर अपनी बात रखूंगा। वहीं सांसद केपी यादव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को संविधान की कॉपी सौंपी। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने अपनी उपेक्षा को लेकर किया है। कुछ भी नहीं कहा जो गलत हो। जानबूझ के अगर कुछ कहा जाए तो वो मूर्खतापूर्ण बात ही होती है ना। इसलिए मैंने कहा गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, पर बार बार अगर आप गलती को दोहराएंगे तो वो मूर्खतापूर्ण बात है। उनने क्या बोला क्या नहीं बोला, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर उनको कोई शिकायत है तो छोटे भाई जैसे हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बैठ के पार्टी फोरम पे या परिवार में बैठ के बात कर लेंगे। और खबर सतना से, जहां पर मैहर रोपवे में प्रबंधन की लापरवाही से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ गई। यहां पर तेज आंधी तूफान के बावजूद रोपवे को बंद नहीं किया गया था और फिर बीच में ही आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ट्रॉलियां हवा में लटकती रही और हवा में हिलोरे खाती रही। इस दौरान श्रद्धालु जो इस रोपवे में बैठे हुए थे, उनकी जान आफत में रही, वो डर गए थे। हालांकि बाद में जब उन्हें उतारा गया तब उन्होंने राहत की सांस ली। डिंडौरी जिले में भीषण जल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। पानी की किल्लत से जूझ रहे रामपुरी गांव की महिलाओं ने आज डिंडौरी मंडला स्टेट हाईवे को जाम किया। नाराज महिलाएं चक्का जाम करने के लिए खाली बर्तनों के साथ पहुंची थी। करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रहने से सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं बात हरदा की करें तो यहां भी पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका ऑफिस का घेराव कर दिया। पन्ना की बात करें तो यहां पर भी गर्मी में अपनी प्यास बुझाते वनराज नजर आए। अकोला बफर क्षेत्र में नाइट सफारी के दौरान बाघ नजर आया। नदी में पानी पीते पर्यटकों को बाघ नजर आया। पर्यटकों ने कैमरे में इस खूबसूरत नजारे को कैद कर लिया। प्रदेश के कई जिलों में अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। सागर में आंधी तूफान की वजह से यहां मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं आंधी की वजह से कई पेड़ जमींदोज हो गए।
डिंडौरी की बात करें तो यहां तो तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई। सतना में आंधी तूफान में पेड़ गिरने की वजह से 3 लोगों की जान तक चली गई। धार का बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत थॉमस कप में भारतीय टीम से खेलकर गोल्ड मेडल हासिल कर अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर चुका है। और थॉमस कप जीतने के बाद प्रियांशु पहली बार गृह जिले पहुंचे तो खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रियांशु के स्वागत में पूरे शहर में जुलूस भी निकाला गया। बालाघाट की बात करते हैं, जहां पर एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद सभी को गर्भ से सुरक्षित निकाला गया। सभी बच्चों की हालत हालांकि नाजुक है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। महिला ने 3 बच्चे और एक बच्ची को जन्म दिया है। सभी बच्चे फिलहाल जिला अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में हैं। मेल है और एक 30 ग्राम है, तो लगभग चारों बच्चे जो हैं वो वजन में